नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। बड़ी खबर रीवा से है, जहां बिजली विभाग का जोर का झटका। 8,500 बिजली कनेक्शन काटे, अघोषित कटौती, फिर भी करोड़ों की बिल वसूली। एक्शन मोड में बिजली विभाग बिल जमा न करने वालों को दे रहा हाई वोल्टेज का जोर का झटका। 8,500 कनेक्शन काटे, 23 करोड़ का लक्ष्य, 16 करोड़ रुपए अब तक वसूले। रीवा का विद्युत विभाग इन दिनों एक्शन मोड पर है। बिजली बिल के बकायादारों पर लगातार कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। हाल ही में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बिजली बिल के बकायादार उपभोक्ताओं को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी कई उपभोक्ताओं ने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया। बिजली विभाग के बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के घर से बिजली का कनेक्शन ही कट कर दिया गया। विभाग के पास लगभग 23 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य है, लेकिन अब तक 16 करोड़ से ज्यादा की ही वसूली हो पाई है। और इसी के चलते फिसड्डी विद्युत विभाग सख्ती दिखाते हुए 8,500 उपभोक्ताओं के घरों से विद्युत कनेक्शन कट करके उन्हें हाई वोल्टेज का झटका दे रहा है। साथ ही अघोषित कटौती भी मनमाने तरीके से कर रहा है। रीवा जिले में इन दिनों विद्युत विभाग घाटे का सौदा कर रहा है। विद्युत विभाग को उपभोक्ताओं से बिजली बिल की वसूली कर पाना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली के बिल का करोड़ों रुपए जमा नहीं किया गया, जिसके बाद विद्युत विभाग के पास तकरीबन 23 करोड़ की उपभोक्ताओं से वसूली करने का लक्ष्य है, मगर विभाग अब तक केवल 16 करोड़ 82 लाख रुपए की ही वसूली कर पाया है। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से अब बिजली के बिल की वसूली के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। विभाग ने अब तक बिजली के बिल का भुगतान न करने वाले 8,500 उपभोक्ताओं के घरों से विद्युत कनेक्शन को काट दिया है, जिसमें प्रत्येक उपभोक्ता का बकाया बिल 10,000 से अधिक था। इसके अलावा अन्य बकायादारों को भी चिन्हित किया जा रहा है, जिनके विरुद्ध भी विभाग की ओर से सख्त कार्यवाही की जाएगी। विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता का कहना है कि हाल ही में हमने 10,000 से ज्यादा रेंज वाले 8,500 उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन कट किया है। आने वाले दिनों में 4,000 के बकायेदार वाले उपभोक्ताओं का भी विद्युत कनेक्शन कट किया जाएगा। इसके साथ ही व्यावसायिक और औद्योगिक कनेक्शन है, इनसे वसूली के लिए भी टीमें गठित की गई हैं। यहाँ पे आपको एक दिलचस्प बात जरूर बता दें, विद्युत विभाग भी सौतेला रवैया अपनाता है, दोहरा मापदंड अपनाता है। आम उपभोक्ताओं की बिजली कट करने के लिए तो बड़े मापदंड बनाता है। पहले 10,000 से ज्यादा रेंज वाले उपभोक्ताओं की बिजली काटे, अब 4,000 के बकायादारों वालों उपभोक्ताओं के बिजली काटेंगे और कम वालों के भी काटने की योजना बनाई जा सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन जब बात आती है व्यावसायिक और औद्योगिक कनेक्शनों के बिजली वसूली की, इनके कनेक्शन विच्छेद करने की, कट करने की, तो वहां पर ये तानाशाही रवैया रखने वाला बिजली विभाग फिसड्डी साबित होता है। वहां पर ये सिर्फ बात ही कर पाता है, टीम गठित ही कर पाते हैं। विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने के मामले औद्योगिक घरानों से, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से कम ही देखने में अब तक आए हैं। विद्युत विभाग के अधिकारी ने बताया कि अगर शासकीय कार्यालयों की बात करें तो 2 विभागों को छोड़कर लगभग सभी विभागों के बिजली बिल का भुगतान समय सीमा पर कर दिया जाता है, लेकिन आदिम जाति कल्याण विभाग और लोक निर्माण विभाग का बिजली बिल बकाया है। अब तक 16 करोड़ 82 लाख की वसूली हो चुकी है, लेकिन हमारा लक्ष्य 23 करोड़ 50 लाख का है। बकाया राशि को 5 दिनों में वसूलने का लक्ष्य है। इसके लिए अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। निर्धारित समय के बाद विभाग की ओर से भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाता है। अगर इसके बाद भी वह भुगतान नहीं करते तो कनेक्शन कट करने की कार्यवाही की जाएगी। यहां पर आपको बता दें, बिजली विभाग ने 23 करोड़ 50 लाख रुपए का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी तक मात्र 16 करोड़ 82 लाख की वसूली कर चुका है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि बिजली विभाग, उसके अधिकारी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए तो वसूली लक्ष्य 23 करोड़ जबकि हासिल केवल 16 करोड़ हो पाया है। उम्मीद की जा रही है आने वाले दिनों में लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा बिजली विभाग, परंतु साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि रीवा में इन दिनों अघोषित मनमानी कटौती की जा रही है। जब मन चाहता है बिजली विभाग तब बिजली कटौती करता है। लोगों का कहना है कि 2004 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है 2024 में, जब बिजली की इतनी मनमानी कटौती की जा रही है, इतने मनमानी ढंग से।
साथ ही बिना बताए या घोषित कटौती की वजह से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उपभोक्ताओं को। परंतु जब बिल थमाया जाता है तो वह हजारों में होता है। उम्मीद है आने वाले दिनों में बिजली विभाग के अधिकारी इस मामले में भी ध्यान देंगे और स्थिति पहले से सुधरेगी। आइए आपको सुनाते हैं कार्यपालन अभियंता शहर ने क्या कुछ कहा है। सर, ये कनेक्शन कितने बकाए हैं, कितने काटे गए हैं? अभी आज प्रोग्रेसिव हमारे करीब 8,500 कनेक्शन हमने इस माह विच्छेदित किए हैं, जो कि लगभग 10,000 के ऊपर की रेंज के हैं। और अभी हम अगले 2-3 दिनों में इसकी रेंज लाके 4,000 से 10,000 तक की अपन श्रेणी में इसको विद्युत विच्छेदन करेंगे। साथ ही साथ हमने पृथक से जो व्यावसायिक कनेक्शन है, औद्योगिक कनेक्शन है, इनके वसूली हेतु पृथक से एक टीम गठित की हुई है, जो इनसे संपर्क करके राजस्व संग्रहण का कार्य कर रही है। सरकारी के लिए भी कुछ बकाया है तो सरकार के लिए बकाया है, जैसा हमारे बड़े बकायादारों में एक आदिम जाति कल्याण विभाग है, उनके अधिकारियों से हम लोग लगातार सतत संपर्क में हैं कि उनके हॉस्टल्स और इनका भुगतान हो जाए। बाकी रेगुलर रूटीन में जो आते हैं वो कनेक्शन की भुगतान लास्ट में हो जाते हैं। अभी तक कितने राजस्व जमा हो पाई? अभी तक हमारे करीब 16 करोड़ 82 लाख लक्ष्य कितना? वसूली हो पाई है। लक्ष्य हमारा करीब 23-23.5 करोड़ रुपए है, जिसके लिए हमारे सभी अधिकारी वो प्रयासरत हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं माननीय उपभोक्ताओं से अपील भी करता हूँ कि चूँकि बारिश और इसका मौसम है, तो अगर विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई होती है तो उनके भुगतान करने के बाद भी उनके रिकनेक्शन करने में कुछ विलम्ब होता है। तो उस विलम्ब से बचने के लिए जिनके भी बकाया राशि हैं वो उसका तत्काल भुगतान कर दें। और सरकारी डिपार्टमेंट में कितने बिल बकाए हैं, जैसे नगर निगम हो गया, पुलिस विभाग हो गया? नहीं, नगर निगम के तो हैं करीब मेरे ख्याल से 52 या 53 लाख है, उनका तो रेगुलर भुगतान हो जाता है। पुलिस विभाग का भी रेगुलर भुगतान, सीसीटीवी थानों का भी हो जाता है। मेन हमारा जो है ये कुछ भी आदिम जाति कल्याण विभाग है, पुलिस इसका है अपना लोक निर्माण विभाग के कुछ कनेक्शन हैं इनका है। बाकी मेडिकल कॉलेज का आ जाता है, एसजी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, लगभग भुगतान हो जाते हैं सब। कितने लोगों को बकाया जो रहता है तो उसमें बिजली काटी जाती है, कितने? कि बिजली काटने का तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। एक्चुअली अगर कोई उपभोक्ता अपने दिए गए समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं करता तो 15 दिन के उपरांत हम लोग विद्युत विच्छेदन कार्रवाई चालू करते हैं। उसमें अमाउंट के हिसाब से वाइज नहीं रहता है। जैसे बिल नहीं जमा करते उनके अगली कार्रवाई कैसे होती है? जैसे मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, उनकी अंतिम तिथि 20 जून थी, तो 20 जून के बाद उनको 20 जून के पहले उनको भुगतान करना था, तो उनके अप्रोच हम लोग करते हैं टाइमली। बाकी 20 जून के बाद 15 दिन, मैंने अगली 5 जुलाई के बाद या 15 दिन बाद हम उनको विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही चालू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रकरण भी दर्ज करते हो? हाँ, अगर कोई उपभोक्ता, ऐसे उपभोक्ता भी कभी कभार मिल जाते हैं कि बार बार विद्युत कनेक्शन विच्छेदन के बाद भी भुगतान नहीं करते, उनका फिर धारा 138 में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है और माननीय विशेष न्यायालय में उसको लगाया जाता है।